जो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसको हम जम्मू कश्मीर की जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ एडवोकेट विक्रमजीत सिंह जी हैं, ये एडवाइज़र हैं सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मेरे साथ हरजीत सिंह जी ड्यूक हैं, ये मेंबर हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के। भूपिंदर सिंह जी पीछे हैं हमारे, ये गुरुद्वारा जीपीसी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मेंबर हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के। हमारे यूएसएफ के प्रेसिडेंट साहब और हमारी जितनी भी संस्थाएं और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन और बाकी संस्थाएं जो है, उनको वो सब आपके सामने मुखातिब हैं। और हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि आपने सुना होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस चीज की डिमांड सिखों की बहुत उर्से से रही है कि जिस तरह मुस्लिम भाई, उनका अपना एक लॉ था, जो मैरिज एक्ट उनका था, एक मुस्लिम लॉ था, और हम आज तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। और यहां की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी साहब ने एक अच्छा कदम उठाया और इस जो एक्ट है जो अभी तैयार किया गया, जिसको हम जो अभी तैयार किया गया और उसको यहां पे लागू किया गया, जो सिखों का एक अपनी एक पहचान है। और जब भी हमारा मैरिज का कोई भी सिलसिला या मैरिज रजिस्टर्ड होती है, वो अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत होगी। तो हम सबसे पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे गए हैं, जिसमें पहली कड़ी ये आनंद मैरिज एक्ट जो था, इसकी नोटिफिकेशन गैजेट में आ जाएगी। और जो जब भी अब मैरिज कोई भी हमारी कम्युनिटी से कोई भी मैरिज करता है तो यो इस एक्ट के तहत ही उसकी मैरिज होगी। दूसरी बात, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद जम्मू कश्मीर के जो सिख हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, ये उनके मसले मसाइल लेके सरकार तक पहुंचाना। गुरुद्वारा इंतजाम जो है, उनकी गुरुद्वारा जीपीसी बनी हमारी, वो देख रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सरकार तक अपने मसले मसाइल पहुंचा के और उनको किसी ना किसी तरीके, जिस तरह आनंद मैरिज एक्ट पास हुआ, और ये मसले जो हैं हमारे हल हों। जिसमें एक बहुत धीराना मांग हमारी है कि पंजाबी लैंग्वेज जो है उनको स्कूलों में नाफिज किया जाए। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में हम ये चाहते हैं कि 5वीं जमात के बच्चों से लेकर और पहली जमात के बच्चों तक इसको लागू किया जाए, ताकि एक लैंग्वेज जो हमारी है, जो पंजाबी जिसको हम गुरमुखी कहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि वो रिलीजियसली एप्लीकेबल हम पे होती है और वो भी जाके उस पढ़ाई को करें और अपना जो धर्म है उसको अच्छे तरीके से आगे विचार कर सकें और उसको चलाने की कोशिश करें, जो आने वाली पीढ़ी है। तीसरा मसला हमारा ये था, और ये भी हमने गवर्नर साहब के सामने रखा हुआ है। तीसरा हमारा ये था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, जो बहुत देर से अभी हमारे कोई भी हमारी कम्युनिटी से नहीं है, और वो डिमांड भी जो है वो एलजी साहब के सामने है। हम उम्मीद करेंगे कि एलजी साहब जो इन डिमांड पे भी इनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे चेयरमैन जो अजीत सिंह जी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के भी चेयरमैन हैं, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं थे, वो दिल्ली में है। और आप तक बात पहुंचाने के लिए हमें सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और पूंछ नंगाली साहब के जो मुखी हैं, महंत मनजीत सिंह, जो डिग्याना आश्रम में भी बैठते हैं, और उनके आदेश से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे बुलाया और आप लोगों को तकलीफ दी कि हम अपनी बात जो है मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल जो हो, उसमें जिस तरह मुल्की सतह पे
मुल्की सतह पे तमाम कम्युनिटीज को उनके मसले मसाइल को हल किया जाता है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी है, इनके जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। रिजर्वेशन का हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि सिख कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है उनको भी उस जुमरे में लाके, और हमारी कम्युनिटी के लिए मैं कहूंगा जम्मू और कश्मीर में वो लागू करके और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हमें दी जाए। मैं आपके सामने ये बात भी रखूंगा कि जहां बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें गई, जो फैसला जात पीछे होते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी कि इस अनंत मैरिज एक्ट में जो रूल्स नहीं बने थे, वो अभी विक्रमदीप सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, एडवोकेट हैं, वो आपको रूल्स के बारे में भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। तो मैं आप सब भाइयों का एक बार तहे दिल से फिर शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार सुरेंद्र सिंह मिर्जानी, जिनसे आपने जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के अंदर जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस हवाले से आपने सुना कि आज किस टॉपिक को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके रूबरू हो रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बड़ी शॉर्ट नोटिस पे, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोटिस पे आज आप आके हमें कवर कर रहे हैं, इसलिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। आज मैं आपके माध्यम के राही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से पूरे जम्मू और कश्मीर की सिख संगत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी लाइफ को टच कर रहा है, वो है अनंत मैरिज एक्ट। हमारी और भी जैसे इन्होंने बताया कि मांगे हैं, लेकिन उन मांगों के साथ साथ ये एक मांग जो थी ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही। जैसे कि आप जानते हैं 5 अगस्त के वाक़े के बाद जब अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उसमें कुछ सेंट्रल लॉज थे जो यहाँ पे एप्लीकेबल किए गए थे। उन सेंट्रल लॉज में एक लॉ ये था अनंत मैरिज एक्ट का। अनंत मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन था वो तो यहाँ पे इन्होंने एडवांस कर दिया था, लेकिन उसके जो रूल्स थे, फॉर्मुलेशन थी, वो नहीं हुई। आज बाय वर्च्यू ऑफ एसआरओ 597 गवर्नमेंट ने उन रूल्स की शक्ल की तामीर की है, जिसके तहत कि जो हमारी रिलीजियसली सरमनाइज होती है मैरिज, जिसको हम अनंत कारज कहते हैं। अनंत कारज करने के बाद जब हमें लीगली अपने मैरिज को रजिस्टर करना पड़ना था, तो हमें दूसरे एक्ट में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो बड़ी देर से एक दीदाना मांग हमारी कौम की ये रही थी कि अगर हम अपना अनंत कारज कर रहे हैं तो हम अपनी मैरिज को लीगली क्यों किसी और एक्ट के तहत, या हम अपने एक्ट के तहत उसको, जो अनंत मैरिज एक्ट है, क्योंकि अनंत मैरिज एक्ट आज का नहीं है, बहुत पुराना है, तो उसके बाद इसकी जो फॉर्मुलेशन थी, रूल्स थी, वो नहीं थे। आज हमारे पास खुशनसीबी से वो रूल्स बाय वर्च्यू ऑफ एसआरओ 597 हमारे सामने आए, जिसमें कि हमारा जो अनंत कारज है दैट विल बी रजिस्टर्ड एज पर द अनंत मैरिज एक्ट which has been made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Now the rules have been formulated, जिसमें बाकायदा जब हम मैरिज करेंगे, अनंत कारज हमारा अपना रिलीजियसली करेंगे, तो उसको अगर रजिस्टर करना है कोर्ट में, उसके लिए हमारे लिए एक बाकायदा रूल्स ड्राफ्ट किए गए। तहसीलदार साहब को उसमें एज ए रजिस्ट्रार डिप्यूट किया गया, हमने कहाँ पे अपनी मैरिज रजिस्टर करनी है, प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, डेफिनेशन क्लॉज क्या होंगे हमारे, who will be eligible to get registered as under this Anand Marriage Act. So everything has been defined. एक मेमोरेंडम तैयार किए गए कि हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या इसके प्रोविजंस रहेंगे, क्या इसकी फी रहेगी, कितनी देर में इसकी लिमिटेशन है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट को वाकई ही तौर पे जमीनी सतह पे जो है वो लागू किया गया है, और हमें आज इस बात को लेकर भी एक बहुत बड़ी खुशी है कि जो हमारी मांगों में से एक मांग, जो बड़ी एक हमारे सोल को टच कर रही थी, ये अनंत मैरिज एक्ट को लेकर, आज वो मांग हमारी पूरी हुई है। और उसको लेकर जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि आज के बाद हमारी जो भी मैरिज होंगी, जो हमारे नौजवान जो मैरिज करेंगे, उनकी मैरिज अब लीगली सेटल होगी, दैट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द अनंत मैरिज एक्ट। इसके लिए हम जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वहीं हम अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि हम ऑल जे सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तहत चल रहे, जिनके चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी हैं, और मनजीत सिंह डेरा नंगाली साहब के जो मुखी हैं, उन्होंने पूरे जम्मू और कश्मीर को लेकर सिखों की एक जमात, जिसको सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम दिया था, जिसमें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे जम्मू से लेकर कश्मीर तक सारे लोग साथ थे। मैं ये भी आपसे वाज़ेह तौर पर बात आज ये कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने जिसको
इसका फल देना होता है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारी मांग थी, ये मांग हमारी आज की मांग नहीं है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं। ये बात जरूर है कि ऊपर वाले ने हमें इस काम के लिए चुना, लेकिन जैसे मैं कुछ आपको बताना चाहूं कि इसको लेकर हमारा संघर्ष आज से नहीं बल्कि काफी सालों से चल रहा था। और आज मैं ये भी बात वाज़ेह तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, जहां जम्मू कश्मीर की सिख संगत हो या इलेक्टेड हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड हो, उन्होंने भी अपनी मांग को इसको लेकर बड़ी जद्दोजहद गवर्नमेंट के साथ की है, जिसमें हमारी पुरानी जीपीसी थी, आज की जीपीसीज हैं जो इलेक्टेड है स्टैट्यूटरी प्रोविजन सिख रिलीजियस गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट के तहत जो इलेक्टेड है वो भी अपनी मांगे रखते हैं। इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर जी, उन्होंने भी उसमें बड़ी जद्दोजहद की थी, क्योंकि बोर्ड के रेजोल्यूशन में भी काफी बार ये गया था कि कम से कम जो अनन मैरिज एक्ट है उसको यहाँ पे लागू किया जाए। तो आज चाहे हम त्रिलोचन सिंह वजीर जी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने भी उसको बड़े जद्दोजहद से फॉलो अप किया था। और हमारी पुरानी जीपीसी या आज की मौजूदा जीपीसी है, चाहे वो कोई भी जीपीसी हो, हमारी इलेक्टेड जो बॉडीज हैं उन्होंने भी किया था। आज जब सरदार अजीत सिंह की अगुवाई में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सरदार माननीय महंत मनजीत सिंह जी ने बनाई है, हमने इसको बड़ा सीरियसली भी परस्यू किया और उन्हीं चीजों को लेकर हम आगे चले। आज हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमारी मांग को सुना। हमारे चेयरमैन साहब जैसे कि सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी जी ने बताया कि वो यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में किसी एक मीटिंग के सिलसिले में, नहीं तो प्रेस से उन्होंने ही मुखातब होना था। तो आज हमने ये समझा, क्योंकि जैसे कि ये नॉन मैरिज एक्ट किसी एक रीजन, किसी एक खिते को लेकर नहीं है, ये पूरी जम्मू कश्मीर की सिख संगत के लिए है। तो आज हमने भी अपना फर्ज समझा कि आज हम प्रेस के थ्रू हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब सबको लेकर साथ चलना है तो आज उन्होंने हमारी इस बात को सोचा, क्योंकि हमारे बेहतर नौजवान भी यहाँ बैठे हैं जो ये सोच रहे थे और कई बार हमारा कॉलर भी आके पकड़ते थे कि भैया अगर हम सिख है तो हमारी मैरिज किस एक्ट के तहत रजिस्टर हो रही है। तो आज हम इस बात का कहीं ना कहीं उनको भी जवाब देने के काबिल हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने देखा कि जम्मू गई बंदा सिंह बहादुर स्टैचू को लेकर भी हमारी डिमांड थी। 26 तारीख को हमारा शहीदी मेला भी चल रहा है, जोड़ मेला भी होना है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि शायद उस डेट पे वो भी स्टैचू जो अनवील हो जाए, वो भी हमारी एक काफी देर से मांगे हमारी यही नहीं है, मांगे हमारी और भी हैं, क्योंकि जैसे अभी बहुत सारे मसाइल हैं पंजाबी लैंग्वेज को लेके है, रिप्रेजेंटेशन सिलेक्शन बॉडीज में हमारी लेके है, क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा हुआ है कि पहले से लेकर कोई ना कोई सिख नुमाइंदा इन रिक्रूटमेंट बॉडीज में भी होता था, ताकि एक नुमाइंदी, हालांकि हम ये नहीं कहते कि वो किसी का फेवर करे, लेकिन एक उम्मीद सी होती है कि नहीं हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले।